आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, कहने को तमाम नेता इस सत्याग्रह की जो गंगोत्री है गर्दनी बाग यहाँ आ गए हैं। पप्पू यादव से लेके तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर, तमाम जितने नेता हैं चाहे किसी भी दल के हों। और कल जो बचा खुचा कसर था वो राहुल गांधी भी आकर यहाँ पूरा कर दिए। लेकिन कुछ ऐसी बातें निकल के नहीं आ रही हैं जिससे हो कि बीपीएससी अभ्यर्थियों का री एग्ज़ाम होगा, क्योंकि मामला अब कोर्ट में है। सरकार भी बड़ी निश्चिंत हो गई है कि भैया कोर्ट में मामला चल रहा है, जो होगा वो देखा जाएगा। राहुल गांधी के भी आने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यहाँ की तक कि चिराग पासवान ने बच्चों को बुलाया अपने यहाँ मिलने की, उनके बुलाने से एनडीए में खींचतान बढ़ गई है। चिराग को एक तरह से स्टेटमेंट जारी करना पड़ा कि हम नीतीश जी के साथ हैं। हमारे साथ इसी पर बात करेंगे रिमांशु सर हैं। रिमांशु सर, कल राहुल गांधी के आने से क्या कुछ आशा जगी? बिल्कुल साहब, हर व्यक्ति जो इसमें आ रहा है अपनी अपनी बातों को तो कह रहा है, और राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं लोकसभा के, तो उनकी बातों से सबसे देखिए इसमें दो तीन चीज़ें हैं। सरकार का जो ये ढीठपन है कि हम नहीं मानेंगे, सबसे बड़ी समस्या होती है कि सरकार है कि नहीं, क्योंकि सरकार का मुखिया अगर कोई जवाब दे तो उसको हम मानते हैं। उसके आसपास के लोग जो मुख्य रूप से अगर उनको माना जाए तो जनप्रतिनिधि भी नहीं है, ठीक है ना, ऐसे लोग कोई जवाब देते तो उसको हम लोग नहीं मानते हैं। बात रही कोर्ट की, तो कोर्ट से तो लड़ाई हम लोग चली रही है, लेकिन जनप्रतिनिधि हम लोग इसलिए चुनते हैं कि हमारी समस्याओं का समाधान करें। अब वो समाधान नहीं करे तो उनका नुकसान तो उनको उठाना पड़ेगा। अभी मजाक चीज़ नहीं रह गई है ये कि आप जो चाहें कर लें। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि लोग भूल जाएंगे अक्टूबर तक। साहब, हम लोग भूलने नहीं देंगे, क्योंकि जो लड़कों के साथ अन्याय हो रहा है, इस अन्याय को हम लोग नहीं सहन करने वाले। और रही बात कि निर्णय क्या आएगा, तो ये बता दे रहा हूँ, निर्णय हम लोग के पक्ष में ही आएगा, 100% आएगा। कोर्ट की लड़ाई चल रही है, अच्छी बात है, और भी बहुत सारे जो है लॉयर आ रहे हैं, अपने अपने पक्षों को आ रख रहे हैं, और धीरे धीरे और भी बहुत सारे केस फाइल हो रहे हैं, ताकि ये चीज़ें एकदम खुल के आनी चाहिए। कई बार बीपीएससी ने मनमानी कर लिया है, कोर्ट में भी कई बार मनमानी कर लिया है, और ऐसे ऐसे प्रश्नों में मनमानी किया है कि जो है हम लोग जो है जीते हुए केस को हारे हैं। लेकिन इस बार वो मनमानी नहीं चलने वाली। इस बार हम लोग को विश्वास है कि ऑनरेबल जज साहब हम लोग की बात को अच्छे ढंग से सुन के और हम लोग के पक्ष में बहुत सारे निर्णय दे सकते हैं। तो रिमांशु सर, ये फिर नेता की देखिए सबसे बड़ी बात यही हो गई है कि अब मुख्यमंत्री भी समझ रहे हैं कि कोर्ट में केस है, कोर्ट जो फैसला देगा वो बच्चे भी मानेंगे, सरकार भी मान लेगी। फिर नेताओं का आना यहाँ क्या? ये आप लोग मुख्यमंत्री की बात कैसे कहते हैं? मुख्यमंत्री से कब मिले थे लास्ट टाइम आप? मुख्यमंत्री तो चुपचाप बैठे हुए नहीं, कब मिले आप उनसे? कब मिले थे? मुख्यमंत्री तो जब प्रगति यात्रा में नहीं, तो आप कभी किससे कौन बात किया, क्या बात किया है? बिल्कुल नहीं पूछा जा रहा। ये तो सबसे बड़ा दुख की बात है कि जिनको पूछना चाहिए पूछ ही नहीं रहे हैं। कोई भी मीडियाकर्मी नहीं पूछ रहा है, ठीक है, कोई मीडियाकर्मी नहीं पूछ रहा है। सिर्फ फालतू की बातें पूछी जाती हैं, जनता की समस्या को तो पूछा नहीं जाता है, और इसलिए जो है सारी की सारी समस्या आ रही। अब कह रहे कि जनप्रतिनिधियों के आने से क्या होगा, तो भी तो जनप्रतिनिधि हैं, प्रगति यात्रा में घूम रहे हैं। जनप्रतिनिधियों के आने जाने से तो सब कुछ होगा। चुनाव तो जनप्रतिनिधि ही लड़ता है, जनता के पास जाता है, अपनी बातों को कहता है, तो आप आएंगे तो पूछेंगे ना सारी चीज़ें। और जनप्रतिनिधि काहे के लिए होता है? कोई भी एक व्यक्ति, जैसे लोग सोचते हैं कि कौन किसका वोटर, इस डजंट मैटर, छात्र तो सबका वोटर है, और छात्र की समस्या को आप नहीं सुनेंगे। बगल में यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं होगा, 1 से 1.5 किलोमीटर सारे के सारे नेता लोग रहते हैं, लेकिन उनके पास फुर्सत नहीं है। फुर्सत क्या है कि बहुत सारे इसमें संलिप्त हैं, तो कहाँ से आएंगे? सबके बच्चे, बेटा बेटी, भतीजा भतीजा, भांजा भांजी, सब रिश्तेदार जो है परीक्षा में बैठे हुए हैं, तो लोग क्यों आएंगे भाई? सबको तो अपनी सीट सुरक्षित है ना। लेकिन वो इसीलिए उनको मिल रहा है कि सीट सुरक्षित है, मने हल्ला मत करो भैया, तुम्हारे बेटे का हो जाएगा। बस यही कह रहे हैं ना कि वो सोच रहे हो जाएगा। लेकिन पासवान भी उस दिन कैमरे के सामने कहे रिमांशु सर कि उनके भांजा और भांजी भी दिए हैं उसके बावजूद भी वो लड़ रहे हैं, और बाकी लोग क्या कर रहे हैं? उसके बावजूद भी वो लड़ रहे हैं। वो भी चाहते तो शांत हो जाते। लेकिन उन्होंने बात कही ना कि हमारे भांजे भांजियों ने भी कहा कि निश्चित रूप से ये हुआ है और हम इसके खिलाफ हैं। बाकी लोग कोई बोल रहा है क्या? यही तो अंतर है बाकी और चिराग पासवान में, कि सरकार के पक्ष में होके भी सरकार के विपक्ष में बोल रहे हैं। सरकार के हिस्सा है ना वो। बाकी किसी ने हिम्मत किया ये? अरे कम से कम जिसके बेटा बेटी हैं वो ना बोले तो बाकी लोग तो बोल सकते हैं। बाकी लोग तो हम ही लोग सबूत मांग लेते हैं। सबूत मांगने का अधिकार है आपको। कौन है आप सबूत मांगने वाले? और सबूत आपको दिए तो आपने क्या किया? बुला के अगले दिन दिल्ली भाग गए, अगले दिन एक दिन बच्चों को बुलाया कि चलो मुख्यमंत्री से मिलाएंगे, फिर जो इधर उधर घूमने लगे। तो ये जो नेताओं का दोहरा चरित्र जो है अभी तक नहीं दिखता था। कुछ पार्टी में डिफरेंस वाले थे
उन डिफरेंस में दिखने लगा है कि आपके दो दो चेहरे हैं, और ऐसे वो सारे के सारे लोग हैं जो जनप्रतिनिधि है ही नहीं है, जिनको ज़बरदस्ती जनप्रतिनिधि बनाया गया है, और ऐसे ही लोग स्टेटमेंट भी दे रहे हैं जिनका जनता में कोई भी स्थान नहीं है। ये लोग एक भी विधानसभा चुनाव लड़के जिता दे, सबका जमानत जब्त हो जाएगा। तो ये नहीं, ये जितने ये सब बोल रहे हैं सब, हर वो व्यक्ति जो छात्र के साथ नहीं उसका जमानत जब्त होगा। हर वो व्यक्ति जो छात्र के साथ नहीं है उसकी जमानत तो निश्चित तौर पर इस बार छात्र और उनके परिवार वाले जब्त करा देंगे। सबसे बड़ी बात एक ये समझ में आई आज के इस बात से कि देखिए, चिराग पासवान के परिवार के लोग भी एग्ज़ाम दिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी चिराग पासवान खुले मन से बीपीएससी बच्चों के समर्थन में उतरे हैं। इतना बड़ा कलेजा किसका होगा, ये रमांशु सर का कहना है। लेकिन नीतीश कुमार के कानों तक क्या ये बातें नहीं पहुंच रही हैं? मीडिया पर बहुत बड़ा आरोप लगाया एक तरीके से रमांशु सर ने कि जो स्ट्रीमलाइट मीडिया है, लाइमलाइट मीडिया, उसने बातों को कभी अच्छे तरीके से पहुंचाने की कोशिश नहीं की सरकार के सामने। अब देखना यह है कि नीतीश तक जैसा आरोप लग रहा है, नीतीश तक कब तक ये बात पहुंच रही है और कब तक उनको समझ में आता है। मनोज चतुर्वेदी, पटना।